राधे राधे दोस्तों। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। तो देखिए, चंद्रिका हाउस में रात से सुबह हो जाती है और देव सो के उठता है और उसको याद आते हैं बसुकी फूल बदला नहीं होता है, तो उसको याद आता है तो दौड़ के जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐसा ही सीन आने वाला है, ऐसा ही होगा। तो फिर यहाँ पे जाता है अपनी मासा के पास और जाके बोलता है कि मासा, मुझे कहीं जाना है। तो इतनी जल्दी में क्यों हो देव, चलो उठो, नाश्ता कर लो। वसुधा अपने गांव चली गई है, आज से मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब मैं खाना वाना की तैयारी करूँगी, चलो तुम खा लो, मैं डाइनिंग टेबल लगाती हूँ। तो उसके बापू से तो पूरा परिवार कहता है ऐसे बौखलाए हुए क्यों हो, क्या बात है? तो मैं किसी का दिल दुखाया हूँ, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो कौन है? तो उसके बाप कहते हैं कि पिताजी कहते हैं कि वो वसुधा है क्या? तो हाँ पापा। और कहते हुए तो ठीक है, जाओ तुम माफ़ी मांगो। दौड़ते हुए देव जा रहा है उसके यहाँ माफ़ी मांगने के लिए। और यहाँ पे अविनाश और देव दोनों लोग गाड़ी में जा रहे हैं। अविनाश के पापा पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ गुल खिलाया, तुम अपने सर ले रहे हो देव? तो कहता है कि नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने सर नहीं ले रहा हूँ, वास्तव में मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ वसुधा से, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और रास्ते में चलता है तो उसको हर लड़की में वसुधा दिखाई देती है, कभी कोई गाय चराते हुए, कभी कोई फूल बेचते हुए, उसको यही नज़र आता है कि वसुधा हर वक्त नज़र आ रही है। यहाँ पे लड़की से फूल लेता है, गजरा लेता है और गजरा लेने के बाद अपनी गाड़ी में वापस जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद फिर वसुधा के ख्यालों में खो जाता है कि वसुधा कैसे होगी, कि मुझे देख के क्या कहेगी, मैं उसको देख के क्या कहूँगा। मेरे साथ राधा बनी थी, कितनी अच्छी लग रही थी, उसकी इतनी प्यारी आंखें थी, मैं उन्हीं आंखों से इतना प्यार करता था और उनसे इतना दूर हूँ। और यहाँ पे वसुधा अपने पुराने टूटे फूटे घर को सजाती है और अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। और यहाँ पे वो गुलकी है, छोटी सी कुतिया, उसके साथ खेलती है और कहती है कि यहाँ परेशान मत हो, साइड में रहो। और फिर तब तक दिखाया जाता है कि उसकी दादी 2 लड़कों को लेके आई है काम कराने के लिए, छत की मरम्मत कराने के लिए। लेकिन छत की मरम्मत करने के लिए कौन है? तो देव और अविनाश। तो दादी उसकी कहती है कि ऐसा है कि मैं 200 रुपये दूँगी, इससे अधिक नहीं दूँगी। तो कहते हैं कि नहीं, आप रहने का ठीक